बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, जैसे हम हर प्रोग्राम में किसी न किसी इशू पे बात करते हैं तो आज सबसे बड़ा सबसे अहम इशू ये है कि मेरे शहर में चीनी गायब हो चुकी है। चीनी किधर चली गई? अकबरी मंडी चले जाओ, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, पता चला कि अकबरी मंडी जो है वो ड्राई हो चुकी है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ड्राई हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई सप्लाई नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जब अकबरी मंडी में सप्लाई नहीं आ रही, चीनी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शहर के मुख्तलिफ स्टोर्स पे चीनी नहीं मिल सकेगी। और चीनी इसलिए भी नहीं मिल सकेगी क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पूरे मुल्क में इंतजामिया इस चीज़ की जिम्मेदार है कि वो 70 रुपये किलो चीनी बेचे, लेकिन इस वक्त 70 रुपये किलो चीनी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये वो चीनी है जो हमारे मुल्क में अभी थोड़े दिन पहले 92 रुपये किलो तक पहुंची, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी वापस आई, 85 रुपये पे आई, 82 रुपये पे आई, और इस वक्त भी इसका रेट अगर देखा जाए तो यही है। हम इस वक्त चीनी के ताक़ुब में हैं। चीनी गई किधर? वो चीनी जो एक तवील अरसा तक 52 रुपये 55 रुपये बिकती रही, उसके बाद जब हम दिसंबर 2018 की बात करते हैं तो ये चीनी 55 रुपये किलो थी। 2018 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी थी और कुछ महीने उसको गुजर चुके थे। इसके बाद जून 2019 में यही चीनी 72 रुपये किलो जो थी फरोख्त हुई और अब हमें ये 92 रुपये तक पहुंची। अब अगर मैं इस वक्त सूरत हाल को देखूं तो एक तरफ आटा है जो थोड़े दिन पहले 1000 रुपये का थैला हुआ था और इस वक्त 1030 का जो है हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आगे वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या बनेगा। पेट्रोल जो था, लाहौर में कोई सूरत हाल बेहतर हो चुकी, पेट्रोल भी यहाँ पर नहीं मिल रहा था। और हम ये कह सकते हैं कि आटे और पेट्रोल माफिया के बाद अगर मैं सहाफती ज़ुबान और सुर्खियों की ज़ुबान इस्तेमाल करूं तो शुगर माफिया भी बेकाबू हो चुका है। ये वो शुगर माफिया है जो अरबों रुपए की सब्सिडी लेता रहा और चीनी भी इसके साथ साथ महंगी करता रहा। हुआ ये कि इस वक्त जब हम चीनी की तलाश में हैं तो हमने ये देखना है कि चीनी कहाँ चली गई, हुकूमत क्यों हमें चीनी नहीं दे रही। जबकि एक तरफ हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन भी कायम किया और उस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद हमारी शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और ये कहा गया कि हमें उसमें बदनाम किया जा रहा है, वहां पर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया कि हम आपको 10 दिन का वक्त देते हैं, इस अरसे में आप 70 रुपये किलो चीनी जो है हुकूमत और शुगर मिल्स बेचें, अवाम को दें और इसके बाद हम दोबारा इसकी समाअत करेंगे। इस दौरान 70 रुपये क्या मिलनी थी, हमारी तो चीनी ही गायब हो गई। बाज़ जगहों पे बाज़ फैक्ट्रियों ने आउटलेट लगाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस समाअत के बाद 2 खत लिखे हुकूमत को कि भाई ये हम चीनी 70 रुपये किलो आपको देंगे, आप इसको बगैर मुनाफे के बेचने का सिस्टम बना लें। उसके बाद हुकूमत ने माजरत कर ली। हुकूमत के पास सिस्टम कौन सा था, वो चीनी कहां पर बेचती, यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा कौन सी ऐसी जगह थी। उस पर यह हुआ कि 2 खत लिखने के बाद उन्हें कहा गया शुगर मिल्स अपने कैंप लगा लें, वहां पर चीनी बेचे। और वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर जो कैंप लगे वहां पर कहा गया कि आप 2 किलो चीनी ले जाएं, लेकिन पूरे शहर में इसके अलावा कहीं चीनी आपको नहीं मिल रही। हुकूमत क्यों नहीं ऐसा कर रही? ये शुगर वाले हैं कौन, ये क्यों नहीं हमें चीनी दे रहे? और जब हम हुकूमत ये कहती है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने शुगर माफिया का पूरा एहतसाब करना है और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें उस वक्त होती हैं जब जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन इस मुल्क से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कहा जाता है कि हम सख्त तरीन एहतसाब करेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको जिसने चीनी महंगी की। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल ये हुई, ऐलानात के बाद आज जमीनी हकीकत यह है कि चीनी आपको नहीं मिल रही। जहांगीर तरीन साहब, अली तरीन जो है वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। उनका जो है इस वक्त तकरीबन शुगर इंडस्ट्री में 15 से 16% का शेयर है। इसके बाद किसकी तरफ जाएं? आसिफ जरदारी साहब, उनकी 9 मिल्स हैं, ओमनी ग्रुप का मलकियत है, 9 उनकी हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा का आपने नाम सुना होगा, जुल्फकार मिर्जा उनके शोहर हैं, उनकी हैं। ज़का अशरफ साहब का नाम आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सुना होगा, उनका चीनी का कारोबार है। शरीफ खानदान का चीनी का कारोबार है। चौधरी खानदान का जो है उनका चीनी का कारोबार है। मखदूम अहमद महमूद साहब इस कारोबार में हैं, कभी फंक्शनल लीग में होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, गवर्नर पंजाब भी रहे, मुझे नहीं पता आजकल वो किस जगह पे हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब का कारोबार है। हमारे हाशिम जवां बख्श साहब जिन्होंने पंजाब का बजट पेश किया, उनका कारोबार है।
हमारे वजीर तहफ़्फ़ुज़ हैं जी, वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक हैं खुसरू बख्तियार साहब, उनका ये कारोबार है। मखदूम शहरियार उनके भाई हैं। पंजाब के वजीर ख़जाना की मैंने आपको यहाँ पर बात पहले बता दी। यहाँ पर इसके साथ साथ शरीफ फैमिली, सलमान शहबाज का नाम भी इसमें बीच में आ गया। ये सारे मिल गए और चीनी जो है पता नहीं कहाँ पर है, मुझे कोई पता नहीं। इस चीनी की तलाश में हूँ मैं कि कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। और इस दौरान एक बड़ा दिलचस्प काम ये हुआ कि जब पाकिस्तान में चीनी की पैदावार कम थी, यानी कि कहते हैं 2015, 16, 17, 18 में बेहतर रही, जब पैदावार कम हुई तो चीनी जो है वो उसके बावजूद एक्सपोर्ट कर दी गई। इसकी मंजूरी 2019 में भी दी गई, 2020 का भी यही मसला है। यहाँ पर चीनी जो है ईसीसी और फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल से यहाँ पर एक्सपोर्ट होती रही, उस पर सब्सिडी दी जाती रही। और जब चीनी हमारे लिए भी कम पड़ रही थी तो उस वक़्त पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी फिर चीनी पर दे दी। 58 लाख मेट्रिक टन हमारी अपनी ज़रूरत, 58% अफगानिस्तान चली जाती है कहते हैं। और फिर हम यहाँ पर खड़े में हैं, चीनी तलाश कर रहे हैं। चीनी कहाँ चली गई, किसके दरवाजे पे जाएं, किसको पूछें? इसी को पूछने के लिए मैंने यहाँ पर दावत दी हुई है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ। माजिद मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, शुगर डीलर्स एसोसिएशन लाहौर के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। चीनी की तलाश जारी है जी। अभी राना अख्तर महमूद साहब सुपर मार्केट सुपर स्टोर्स एसोसिएशन के लाहौर के प्रेसिडेंट है। इन्होंने कल से ऐलान कर दिया कि हमने चीनी बेचनी नहीं, हमने रखनी नहीं, हमने देनी नहीं, क्योंकि हमें जो है वारा नहीं खा रही। तो इनके पास भी शायद इनके स्टोर में भी चीनी पड़ी हुई हो, इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पर बुला लिया। और अशरफ मेहताब साहब इकनॉमिक रिपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग जर्नलिज्म में इसी शोबे की रिपोर्टिंग करते हुए अरसा गुजर गया। तो ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ लोगों से हम टेलीफोन पर भी रब्ता करेंगे और चीनी को यहाँ पर हमने तलाश करना है। अशरफ साहब, चीनी कहाँ चली गई, किधर चली गई? आप मुझे लगता है ये चीनी लद्दाख चली गई जंग लड़ने के लिए। अच्छा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, यहाँ तो नहीं मिल रही, आपको पता ही है। वो चीनी वो दूसरे चीनी है। मैं अपनी समझा था, मैं समझा शायद ये चीनी है जो मिल नहीं रही। तो अच्छा, वो चीन की बात आप कर रहे हैं। इंडियन फौजियों को पता नहीं चल रहा ना, वो समझ रहे हैं कि कोई एक शक्ल के 10-10 बंदे आ रहे हैं। वो चीनी, वो चीन के रहने वाले, चीन के फौजी हैं। मैं दूसरी चीनी की बात कर रहा हूँ। तो ये भाई मैं आपको बता देता हूँ कि ये आज का मसला थोड़ा है। आप पीछे जाए, ये हर 2 साल बाद 4 साल बाद ये चीनी का बहरान आता है। सही। आपको अगर इल्म व मुशर्रफ दौर में तो यही चीनी 32 रुपए किलो वाली चीनी बिकी है, उस वक्त भी यही आता था जो अब है। हारून अख्तर, जाकिर तरीन, त्यार, चौधरी बरादरान पंजाब थे, बीच में अपने बेटे वो ज्यादातर जाने बाहर से। ठीक, मतलब इनकी तो मेजॉरिटी। अब ये जिन इनका हिस्सा अगर आप 10% से ज्यादा बन जाता है, अभी को उस वक्त भी हुकूमत में थे, उनकी जेबों पे डाका डाल 1500 अरब के रुपये ले गए, कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन शोर ये, और फिर वही चीनी। इसका मतलब 100 जो एक 100 रुपए का इन्होंने जो मार्जिन, उस वक्त मोहतरम वजीर तजारत थे। नहीं, आप ये और जहांगीर तरीन साहब वजीर सनत थे। कह रहे हैं कि इस वक्त यही लोग हैं जो यही लोग हैं। ये 5 से 6 खानदान हर गवर्नमेंट में आते हैं। लोटा बनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये जो कहते हैं ना शीरो शक्कर, यानी दूध के अंदर शक्कर में चीनी मिला के आपस में मिक्स करें तो ये शीरो शक्कर हो जाते हैं। तो ये शीरो शक्कर। आपने सोशल मीडिया वाली बात करी कि सियासतदान खा गए हैं, लुट के ले गए। नहीं, मैं सियासतदान की, मैं माफिया की, इनके इस कार्टेल की बात कर रहा हूं कि ये वही लोग हैं जो आज से नहीं, ये हर दूसरे तीसरे साल यही गेम खेलते हैं, गरीब की जेब से पैसे निकलवाते हैं और खुद कह देते हैं जी हम तो बड़े जी बिल्कुल हाजी हैं, नमाजी हैं। आपके पास चीनी नहीं पहुंची, चीनी किधर गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, 11 तारीख को फैसला आया कोर्ट का, तो उसके बाद हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था, आप यकीन करें कि हमारी जितनी सुपर मार्केट्स हैं, हमने एक तहिया किया कि नहीं यार, इसको मतलब 12-13 रुपये पर केजी लॉस हो रहा है, इसको होने दें, आप इसको 70 रुपये में बेचें। अच्छा, वो उस टाइम में हमारी इंतज़ामिया से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम आपको चीनी 69 रुपये, 68 या 69 रुपये देंगे, आप 70 रुपये बेचें। अच्छा, हमने कहा कि जी ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आप अगले दिन ऑर्डर लिखवाएं
आप जो है हमें भेजें और हम इसको आपको इस रेट पे देंगे। हमने कहा जी ठीक है, ओके, भेज दें। हमने कुछ स्टोरों वालों ने कहा कि जी 200 थैले चाहिए, किसी ने कहा जो 400 चाहिए, किसी ने 500 चाहिए। अच्छा, हमने इस उसमें थे कि चले जो हम बेच सकते हैं, जो हमारे पास पड़ी है इसको बेच लें, उसके बाद जो हमारे पास नहीं आएगी हम उसको भी मतलब इसी रेट पे बेच देंगे। लेकिन वो अब जिसके पास स्टॉक पड़ा था, मंडी का स्टॉक तकरीबन इस टाइम सारे का सारा खत्म हो चुका है। अब इस टाइम मंडी में अवेलेबिलिटी नहीं है। सही। और आज से अगर 2 दिन पीछे चले जाएं तो राउंड अबाउट तकरीबन 78-79 रुपए केजी मतलब मंडी में थी। 3800 कुछ रुपए का बैग था, कुछ 3900 रुपए का दे रहे थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। तो अब चक्कर ये है कि स्टोर वाले चीनी किधर से लेके आए, मैं तो नहीं समझता। जब तक गवर्नमेंट को चाहिए था कि सबसे पहले शुगर मिल वालों को मैनेज करते, फिर आगे डीलर को मैनेज करते। अच्छा, हमारे यहाँ हमेशा से ये सिलसिला रहा, कभी आज तक आपने देखा किसी शुगर मिल वाले के खिलाफ पर्चा हो गया, उसको अंदर दे दिया किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के। अच्छा, होता क्या है, रेडी वाले को पकड़ा, और तुमने फ्रूट 20 रुपए था, तुमने 22 को बेचा, उसको अंदर दे दिया। हमने चीनी 79 रुपए लेके 70 रुपए क्यों नहीं बेची, उसको अंदर दे दिया, पर्चे दे दिए। इस वक्त इंतजामिया का इसरार ये है कि अगर 79 रुपए चीनी अगर जो मिल नहीं रही, अगर मिल भी जाए तो 79 रुपए मिल रही है, तो आप 70 रुपए बेचें। हमने नजम भाई बेची 70 रुपए, ये राउंड अबाउट 7-8 दिन बेची, लेकिन नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम 78-79 रुपए खरीद कर 70 रुपए बेचें। ठीक है ना। मतलब ये है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी आप ये देखें कि आपके कुछ मतलब लोग हैं मीडिया पे, वो बैठ के बजाय इन चीजों को गवर्नमेंट को हाईलाइट करें कि यार इस चीज को ऐसे मैनेज करें, इस चीज को ऐसे मैनेज करें। गोश्त है मतलब है तो शुगर का मामला, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि वहां पे गोश्त का रेट जो होलसेलर है वो 1000 रुपए से ऊपर है। गवर्नमेंट कहती है, डीसीओ साहब की तरफ से होता है कि जी आप इसको 900 रुपए में बेच दें। यार हर चीज को मिसमैनेज क्यों करते हैं आप। टमाटर जब गवर्नमेंट डली 400 रुपए किलो तक चला गया, अब वो 20 रुपए में रुल रहा है। असल में बात यह है कि आप टाइम से पहले जब तक गवर्नमेंट। अच्छा, आपको चीनी नहीं मिल रही इस वक्त, चलें इस वक्त वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपको इस वक्त चीनी नहीं मिल रही, और इस वक्त आपको अकबरी मंडी से भी नहीं मिल रही, अकबरी मंडी से भी नहीं मिल रही। अच्छा, उसमें हमने एक और ऑफर भी किया कि हमें गवर्नमेंट जिस रेट पे देगी, सही, हम उस रेट पे अच्छा जो उसका लिफाफा है वो भी अपने पन्ने से लगाएंगे, ठीक, हम वहां की सर्विसेज भी खुद देंगे। मतलब हमें आप 70 रुपए दे दें, हम 70 रुपए में बेच देंगे। उसके बावजूद भी पैकिंग भी खुद कर लेंगे, पैकिंग भी हम खुद करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे एक चीनी का एक दाना ना गवर्नमेंट ने तैयार है, ना कोई दे रही है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमने यानी कि आपको चीनी इस वक्त ना गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है ना अकबरी मंडी से मिल रही है, तो फिर तो माजिद मलिक साहब ने जवाब दे दिया। फिर तो माजिद मलिक साहब के पास ही चलते हैं। भाई साहब, चीनी किधर है? सर चीनी तो मौजूद है, चीनी मिलों में पड़ी है, मिलों में पड़ी है, बिल्कुल चीनी मिलों में पड़ी है। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि इंतजामिया इसे जिस तरीके से हैंडल कर रही है, जिस तरीके से इनको हैंडल कर रहे हैं, ये ब्रोकर्स में डीलर्स को छापे मारे जा रहे हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है। जब उनको घरों से उठाएंगे, छापे मारेंगे, तो वो चीनी का काम नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे। चीनी वो मंगवा नहीं रहे, चीनी वो बेच नहीं रहे, होलसेलर को वो चीनी बेच नहीं रहे। इस वजह से ये प्रॉब्लम है। आज एक्स मिल शुगर का रेट जो है साउथ साइड पे, आज एक्स मिल रेट है 74.5 से लेके 75 रुपए। अच्छा। और सेंटर पंजाब की मिलों का फैसलाबाद सरगोदा का आज रेट है 75.25 से लेके 75.5 रुपए। अब आप ये सोचें कि 75.25 से 75.5 एक्स मिल रेट है, डीलर उठाएगा उसको, डीलर उसको उठाएगा, और फ्रेड 1 रुपए किलो फ्रेड है, और अकबरी मंडी लाके वो बेचेगा। सही। लेकिन जब वो अकबरी मंडी लेके आता है और उसके दुकान पे आके छापे पड़ेंगे, मजिस्ट्रेट आके कहेगा कि 70 रुपए चीनी बेचो, जिस एक ट्रक पे 12 टन पे उसने 1000-1200 रुपया कमाना है, और 1000-1200 रुपया फकत उसने एक 12 टन पे कमाना है, और आप उसे एक ट्रक पे कमाना है, और आप उसे कहें कि 70 तो कमाने वाली बात नहीं होगी ना। अगर आप वहां से 75 रुपए 75 रुपए उठाते हैं, तो सर मैं 70 रुपए में कैसे बेचूंगा? 70 रुपए लाके बेचते हैं, तो इस वक्त कमाने वाली बात तो ना करें। डीलर जो है इस वक्त, और सर डीलर्स को बहुत ज्यादा हरासा किया जा रहा है। अच्छा, डीलर्स को हरासा की, पिछले दिनों भी उन्होंने डीलर्स को उठाया। चलिए आप रूटीन में आ जाए। ये तो एक कोर्ट के हुक्म की वजह से हो गया ना कि इस वक्त 70 रुपए कहा जा रहा है। आपने चीनी पीछे से उठाई और आगे बेच दी, कितना प्रॉफिट डीलर को, कितना प्रॉफिट मिल जाता है? सर एक तो ज़हन में रखें कि डीलर का काम है सिर्फ 5-10 पैसे का। अच्छा, डीलर मिल से कमीशन लेता, डीलर हो गया, ब्रोकर हो गया, 5-10 पैसे उसकी फकत कमीशन है। सही। उसने आगे चीनी देनी है होलसेलर को। सही। डीलर का सिर्फ काम है कि वो, आप ये समझ लें कि वो सप्लाई लाइन बहाल रखता है। सही। और सप्लाई लाइन की ये पोजीशन है कि पाकिस्तान में इस टाइम चीनी जो है, आप ये समझ लें फकत 24 से 48 घंटे की जो है ना, वो अपना पाइपलाइन में माल है।
अगर ये गवर्नमेंट इसी तरीके से बिहेवियर करेगी तो आप ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीनी 100 रुपए किलो नहीं मिलेगी, ये इस किस्म का बहरान पैदा हो जाएगा, लाइनें लग जाएंगी। इन जिस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं, ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 70 रुपए ला के बेचें, अगर ये इसी तरीके से इनको करना है, इनको बिठा के सब स्टेक होल्डर को बिठाना पड़ेगा इनको। इस पे आते हैं, इसके हल पे भी आते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी सिचुएशन इसको क्लियर करें। क्या हुकूमत आपको, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 2 खत लिखे हुकूमत पाकिस्तान को कि हम 70 रुपए देने के लिए तैयार हैं, आप इसकी फरोख्त का इंतजाम कर ले। खैर उसमें भी मुझे कोई थोड़ी सी समझदारी इसलिए लगती है कि अगर वो 70 रुपए किलो हुकूमत को देंगे तो उसके ऊपर GST और बाकी चीजें गायब हो जाएंगी, वो डायरेक्ट सेल होगी तो उनका तो खैर प्रॉफिट वहीं पर रहेगा। आपको 70 रुपए नहीं मिल रही। देखिए, हमें अगर हमें गवर्नमेंट 70 रुपए में चीनी दे, हम 70 रुपए में ही बेच देंगे, बिल्कुल। ये मैं आपको अथॉरिटी से कह रहा हूं कि हम 70 रुपए में गवर्नमेंट हमें चीनी दे, हम होलसेल में 70 रुपए में चीनी बेच देंगे। हमें चीनी नहीं मिल रही 70 रुपए, और ये 70 रुपए मिलना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। शुगर मिल्स नहीं देंगी ये पॉसिबल। देखिए, अब यहाँ पे बेहतर होता कि कोई PSMA का नुमाइंदा होता, मतलब, लेकिन मैं तो सिर्फ डीलर्स की हद तक बात करूंगा। बात ये है कि आप ये सोचें कि जिसने चीनी 250, 225, 230 रुपए मन गन्ना लिया है, वो चीनी आपको 70 में दे दे, वो 5, 6, 7 रुपए किलो जेब से डाल दे, ये मेरी समझ से बाहर है। आज $400 रेट है, अपना $400 रेट है CNF कराची खलीज का, जो सबसे जल्दी शुगर हमारे पाकिस्तान में पहुंच सकती है, वो 85 रुपए किलो चीनी पड़ती है। गवर्नमेंट ये मंगवा के देख ले। चीनी के ऊपर 17% इंपोर्ट पे सेल टैक्स है, 3.5% इनकम टैक्स है, टोटल 27% चीनी के ऊपर इंपोर्ट पे खर्चा है। चीनी आज $400 रेट है CNF कराची, वो चीनी 85 रुपए चीनी कराची बोर्ड में बढ़ती है, जिसमें पंजाब आने का फ्रेट अलग है। देखें, मेरे पास जो एक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट है, उससे मुझे जो चीजें पता चलती हैं उसके मुताबिक तो चीनी को 55 रुपए किलो पड़ती है सर, उसकी पैदावार, और अगर 55 रुपए किलो पड़ती है उस तहकीकाती कमीशन के मुताबिक, तो 70 रुपए अगर हाईकोर्ट कहती है तो मुझे जस्टिफाइड समझ आने वाली बात। सर, ये जो तहकीकाती कमीशन की आप बात कर रहे हैं ना, ये रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है। इन्होंने इसको कहा कि 56 रुपए विदाउट टैक्स पड़ती है चीनी पे। आज टैक्स है तकरीबन 11 रुपए, 10.5 रुपए से लेकर 11 रुपए किलो सेल्स टैक्स है शुगर के ऊपर। इस तहकीकाती रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये चीनी जो है, ये चीनी पड़ रही है इनको 56 से लेकर अपना 56 रुपए विदाउट सेल्स टैक्स, 11 रुपए सेल टैक्स, 60। मुझे ये बताइए, अगर ये 67 पढ़ रहा हूं कि कोई इनकम की कोई उन लोगों इकोनॉमिस्ट हो, समझते हो, आपने इस काम दिया, कॉस्ट का काम नहीं है FIA का, उसकी कॉस्टिंग, अगर ये कॉस्टिंग है विदाउट सेल्स टैक्स और सेल टैक्स, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही। 200 रुपए ले रहे हैं, दे रहे हैं, तनख्वाह गवर्नमेंट को 11 रुपए है। ये तो बेहतर, इसका हल यही है तरफ से बेटमे को, ब्रोकर्स को, एक मतलब इनकी कॉस्टिंग है ना, उस कॉस्टिंग उसकी मतलब एक इंडिपेंडेंट किस्म की उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी मतलब उसकी कॉस्टिंग निकाली जानी चाहिए कि इनकी कॉस्टिंग एक्चुअल है क्या। चले अगली तारीख पे ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे इस वक्त जो आपकी बात से लग रहा, जहां से आपने बात शुरू की थी माई साहब, आपने कहा कि इस वक्त छापे पड़ रहे हैं, डीलर भागे फिर रहे हैं, लोग बाकायदा पुलिस के दर्जनों जवान जो है घरों पर पहुंच रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, तो ऐसे में कारोबार तो नहीं हो सकता। अगर चीनी दस्तयाब भी हो, मिल भी रही हो, तो ऐसे में डीलर जो है कारोबार तो नहीं कर सकता। मैं सर एक बात थोड़ी सी कर दूं कि 25-25 लोग जब घरों की दीवारें फैलाएंगे, अपना पुलिस वाले आएंगे और अपना आके रात 2-2, 3-3 बजे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करेंगे, खवातीन घर पे हैं, बहनें हैं घर पे, बेटियां हैं, वालदा हैं, और आके वो मतलब वो डीलर्स को उठा के लेके जा रहे हैं। ये उन्होंने आज से 3 महीने पहले ही काम हुआ है, ये काम लास्ट वीक भी हुआ है। अब आप देखें, जब मेरे घर पे कोई आके छापा मारेगा, फिर मुझे क्या जरूरत है सर चीनी बेचने की? मुझे कोई काम क्या? ये मैं चीनी बेच रहा हूं या मनशियात बेच रहा हूं? ये चीनी का कारोबार तो इस टाइम मैं कह रहा हूं कि इस किस्म की सूरत हाल हो गई है कि हम तो कारोबार से हमने आज जोड़ लिए बिल्कुल कि हमने ये कारोबार नहीं करना। ये तो बड़ी अजीब सी इसमें जो सूरत बनी है बिजनेस का, इसमें मैं बिल्कुल आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन इस वक्त जो बिजनेस का सूरत हाल बनी हुई है भाई साहब, कोई इस पे आप पे टैक्स भी लग गए हैं सुने? सर देखें, थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीजें बड़ा क्लियर कर दूं कि शुगर के ऊपर 2019 तक 30 जून 2019 तक शुगर के ऊपर 8% सेल टैक्स था, प्लस 3% नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर था, 11% था टोटल।
मैं रिपीट कर रहा हूं, 8% सेल्स टैक्स था प्लस 3% नॉन फर्दर टैक्स था नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर। 1 जुलाई 2019 से गवर्नमेंट ने वो जो सेल्स टैक्स था 3% जो नॉन रजिस्टर्ड का वो खत्म कर दी कैटेगरी, और यूनिफॉर्म रेट 17% कर दिया। जब यूनिफॉर्म रेट 17% कर दिया गवर्नमेंट ने, और मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूं कि उसका अब हम लोग उसके बाद हमने जून के बाद 2019 के बाद 2-3 दफा FBR खुद गए, शब्बर जैदी साहब को मिले, हमारी कमेटी डीलर्स एसोसिएशन की, ब्रोकर्स की, वो जाके उनको मिले, डॉक्टर हामिद साहब से मिले, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी किस्म को उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। सर ये 10 करोड़ रुपए से नीचे नीचे जो है वो इन्होंने टर्नओवर टैक्स लगाया हुआ है 0.25%। अब आप देखें कि अगर 10 करोड़ फकत 10 करोड़ साल की, ये फकत 1300 टन की जो है ये अपना रकम बनती है 1300 टन की, और अगर ये 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो फिर इसके ऊपर 1.50% टर्नओवर टैक्स है। ठीक, जब मुझे एक गाड़ी के ऊपर 12 टन के ऊपर 1000-1200 रुपया मेरा सिर्फ मार्जिन है, तो मैं 18,000 रुपया किस तरह दे सकता हूं? मुझे आप ये बताएं कि मैं 18,000 रुपया, अगर मेरे ऊपर टर्नओवर टैक्स 1.50% लगता है, तो मैं 18,000 रुपया किस तरह दे सकता हूं जिस चीज में मेरी कमाई ही 1000-1200 है? और ये कोई इतनी और मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमें मौका दिया जाए, हमें बिठाया जाए और इस चीज को फौरी सॉल्व किया जाए। बिल्कुल सही। मैं इस वक्त एक ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसका मजीद बात करते हैं, कोशिश करते हैं हुकूमती बंदों से भी बात हो जाए, बाकी अकबरी मंडी भी राब्ता हो जाए। और मैं जो आपको फिक्र देना चाह रहा हूँ, जब ये बात की जा रही है टैक्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, तो रोज़ाना लाहौर में जो है 2000 टन के लगभग जो है चीनी की खपत होती है। तो जब आप सिर्फ लाहौर को ही देख लें, रोज़ाना को देख लें, तो ये टैक्स जो है बिल्कुल अनजस्टिफाइड लगता है, गैर मुनसिफाना लगता है। मज़ीद बात करेंगे इसी इशू पर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, आज का सवाल यह है कि चीनी कहाँ पर चली गई? इस वक्त चीनी जो है हमारे शहर में मौजूद नहीं है। अकबरी मंडी में चले जाएं, वहाँ पर चीनी मौजूद नहीं है। माजिद मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन लाहौर के स्पोक्समैन हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। राना अख्तर महमूद साहब भी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और सवाल चीनी के गायब होने का, तो फिर आपकी बात से जो मुझे अंदाजा हुआ, इस वक्त फौरी तौर पर बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, वो जो हमने पूरे की पूरी एक बैकग्राउंड है, जो मसाइल का सारा पस मंजर है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये बन गई कि नाज़रीन माजिद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, सूरत हाल ये बनी कि बीच में से डीलर की कड़ी इस वक्त गायब हो गई है। वो कहते हैं कि हमारे घरों पर छापे पड़ेंगे और जब पुलिस हमारे पीछे होगी तो हम कारोबार कैसे करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि अगर पीछे से हमने चीनी जो है, इस वक्त सेंट्रल पंजाब का रेट आप बता रहे थे 75.5 रुपए, सेंट्रल पंजाब 75 से 76 रुपए रेट है, वहां से उठाएंगे और यहाँ पर 70 रुपए अगर हम कैसे दे सकते हैं? ये तो पहुंचाई ही नहीं जा सकती, लिहाजा ये कारोबार हो ही नहीं सकता। और तीसरा नुकता ये आ गया कि टैक्स, जो टैक्स इनके ऊपर आ गया, उसके बाद एक गाड़ी के ऊपर अगर ये 1500 रुपए कमा रहे हैं, 1800 रुपए कमा रहे हैं, तो उस गाड़ी के ऊपर अगर 18,000 रुपए टैक्स देना पड़ जाएगा, ये कहां से देंगे? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आप तो बीच में से गायब हो गए, डीलर गायब हो गए, तो समझ आ गया कि आगे से अकबरी मंडी से भी गायब हो गए। सर मैं थोड़ी सी बताऊं आपको, ये सप्लाई लाइन कट गई है, ब्रेक हो गई है सप्लाई लाइन इस टाइम, और इसको फौरी बहाल रखने के लिए इनको फौरी तौर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, फेडरल गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और इसका फौरी कोई ना कोई इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए। नहीं तो क्राइसिस पैदा हो रहा है। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, क्राइसिस, ये चीनी 100 रुपए किलो नहीं मिलनी और ये लाइनें लग जानी है आपको। नहीं, लाइनें तो अभी भी लगनी शुरू हो सर, ये अभी जो लाइनें आप देख रहे हैं पेट्रोल में या जो कुछ पिछले दिनों गंदम में देखा है, ये वो उससे बहुत ज्यादा चीनी मौजूद है इस मुल्क के अंदर मौजूद है। चीनी तो कहीं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट मिसमैनेज कर रही है। अच्छा, मैं बता दूं, चीनी तो मौजूद है ना। मैं बता देता हूं, अभी रिसेंटली आपने पेट्रोल का बहरान देखा तो क्या हुआ? पेट्रोल पंप के मैनेजर को पकड़ा जाता रहा, उनको पकड़ के ले जाया। उन्होंने कहा यार आप हमारे टैंक चेक कर लो, इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो फिर कहां से हम आपको दें? तो पता चला कि जो कंपनी बाहर से पेट्रोल मंगवाती थी उनके पास स्टॉक मौजूद थे। जब उनको भारी जुर्माने हुए और वो उन्होंने देखा कि अब ये सारी गेम हमारी तरफ आ रही है, तो फिर पेट्रोल आना शुरू हो गया। अब लाहौर के अंदर देखे बहुत कम आपको नजर इस वक्त तो कोई बहरान, ठीक है, पेट्रोल का बहरान। मुझे ये बताएं कि चीनी कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसे करके फेंके तो वो चली जाएगी? ट्रकों में जाती है, थोड़ी नहीं होती जितनी आप मकदार बता रहे हैं। ये एक दिन में जा ही नहीं सकती, 2 दिन में नहीं जा सकती। ये भाई जो मर्जी कहते हो, चीनी मिल मिला के ये एक साइड पे नुकरे लगा दी गई है।
ये मिल ऑनर के जो बड़े बड़े स्टोर हैं जहां पे ये रखते हैं, ये सारा पता है गवर्नमेंट को, इंतजामिया को भी पता है, लेकिन उनको हाथ क्यों नहीं डालते? आप ये कह रहे हैं कि छापे इस वजह से पड़ रहे हैं कि चीनी छुपा दी गई, छुपा दी। और ये इन पे छापे पड़ने की बजाय होना ये चाहिए था कि जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये चीनी छुपाई है, जिनका खौफ है, जो फोर्सेज हैं जिन्होंने जाके वो चीनी निकलवानी है, उनके गोदामों पे छापे मारे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक दफा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, तो कियानी साहब थे उस वक्त उनके चेयरमैन, तो बैठे बैठे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी मेरा है कि ऐसा भी दौर था भुट्टो दौर में कि मैं खुद लाइन में लग के चीनी लेता था। तो मुझे सोच आई कि यार जो बच्चा लाइन में लग के चीनी लेता था वो 10-15 साल बाद शुगर मिल का मालिक कैसे बन गया, फिर एक नहीं फिर ज्यादा कैसे हो गई। तो मैंने ये सवाल उनको भी किया, मैंने कहा जब आप ये कह रहे हैं यहाँ बैठ के जिसमें मुनाफा ही कोई नहीं है, तो आप लाइनों में लग के लेते थे शुगर, अचानक आपकी मिल कहां से आ गई, फिर आपने 1 से 2 कैसे बना ली? तो ये मैं ये चाहता हूं कि जहांगीर तरीन साहब की 1 मिल नहीं थी, अब 6 मिले हैं। इसी तरह उनके जितने बाकी पार्टनर हैं, खुसरो बख्तियार है वो उनकी 4-5 मिले हैं, ये अपने जो हुमायूं बरादरान है इनकी मिले हैं, चौधरियों की मे भी उन्होंने बेच दी हो लेकिन उन्होंने कारोबार अंदर टांग रखी हुई है अड़ा के, इनकी भी ये चेक कर लें। इसके बाद दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ भी आ जाए। तो मैं ये कौन पकड़ेगा इनको? ये खुद तो बैठे हुए पकड़ने वाले जो कानून बनाने वाले जिन्होंने ये पकड़वाना है, गरीब अवाम का नाम लेके वोट लेके आते हैं और गरीब को चीनी नहीं देनी है और देते नहीं है। तो मुझे ये बताएं फिर अपना नजम भाई, ये फिर क्या होगा? आखिर ये होगा कि 5 किलो चीनी लेके जा रहा होगा गरीब आदमी, उसको ही पकड़ लेंगे। तुम पहले इधर आओ ना, तुम्हारी तो आमदन से ज्यादा 7 से पकड़े गए हैं, 5 किलो चीनी यकदम तूने इतनी महंगी कहां से उठा ली है? वो बंदा भी आप भी पकड़ो, आप भी आओ सारी और जहां से लेके उसको भी पकड़ो। अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त ये बताएं कि ये वार्निंग जो इस वक्त जो खबरदार किया जा रहा है इस वक्त कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इस इशू को हल ना किया तो आने वाले दिनों में चीनी मिलनी नहीं है, गायब हो जानी है। ये नेक्सिस है, ये इनका आपस में मिला हुआ है। ये कहते हैं कि हुकूमत आए घुटने टेके, फिर उसके बाद चीनी फौरन बाहर आ जाएगी, आप रेट तय करें इनके मुताबिक, चीनी दड़ादड़ बाहर होगी बोरियों की शक्ल में। चीनी आप लोगों ने गायब कर दी है, छुपा दी हुई है, छापे भी इसी वजह से पड़ रहे हैं कि चीनी आपके पास मौजूद है। सर थोड़ा सा अगर आपको मैं क्लियर कर दूं कि डीलर्स का अपना कोई गोडाउन नहीं है, किसी डीलर का कोई गोडाउन नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल अपना ऑन दी रिकॉर्ड बता रहा हूं, किसी डीलर का कोई किसी का गोडाउन नहीं है। डायरेक्ट मिलों से हम लोग चीनी लिफ्ट करवा के होलसेलर को देते हैं, डायरेक्ट होलसेलर की उसकी दुकान पे उसके स्टोर पे जाता है। हमारा कोई डीलर्स का ब्रोकर का कोई गोडाउन नहीं है किसी पूरे पाकिस्तान में भी। मैं आपको बताता हूँ, अकबरी मंडी के अंदर छोटी सी दुकान है, उनके जब जाते हैं रिंग रोड की तरफ, मैं थोड़ा सा आपको वादे कर दूं, उधर बड़े बड़े गोडाउन भी हैं उनके। सर मैंने थोड़ी सी आपको डीलर्स के नहीं है, होलसेलर है, डीलर्स के नहीं है। और मैं आपकी बात नहीं की, मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा सा एक और चीज क्लियर कर दूं कि 3 महीने से 6-7 एजेंसियां, मतलब उन्होंने हर किस्म के छापे मारे हैं, किसी डीलर का एक बैग रिकवर नहीं किया। आईबी अपना आईबी ने किया, एफआईए स्पेशल ब्रांच, 1 किलो चीनी किसी डीलर की वो उन्होंने किसी गोडाउन से रिकवर नहीं की। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। और ये जो सही। अच्छा असगर भट्ट साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर चीनी जो है बड़े बड़े जो हमारे होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास पहुंच जाती है, वो फिर स्टॉक कर लेते हैं। भट्ट साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? सुना आपको कोरोना हो गया है? अल्लाह ताला आपको शिफा दे जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, एहतियात कीजिए। और माशाल्लाह आपकी आवाज, सेहत, बाकी अलामात वगैरह से तो ठीक है आप? अच्छा भट्ट साहब, ये किधर चीनी किधर भेज दी आपने? ये चीनी के कहीं आप लोगों ने छुपा ली है, गायब कर दी है? इस वक्त हमारे यहाँ पे राना अख्तर महमूद साहब मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ वहाँ पे चीनी लेने के लिए, अकबरी मंडी में चीनी कोई नहीं है। कहाँ छुपा दी आपने सारी? जब 10 तारीख को ने ऑर्डर पास किया 70 का, उसके बाद हम किस तरह मुमकिन है क्या, उसके बाद हमने 10 तारीख को डीसीओ साहब लेके ये मेरा टेलीफोन लाइन में कोई इशू आ रहा है, दोबारा जरा जी। हमें अपनी ये टेलीफोन लाइन में मेरे ख्याल कोई सिग्नल्स का इशू आ रहा है, इस वजह से जो है राब्ता नहीं, बात नहीं हो पा रही। दोबारा जरा मिलवाइएगा
असगर भट्ट साहब इस पे क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा भाई साहब कि इस वक्त ये सारी सूरत हाल बनी, इस वक्त इशू ये बन रहा है कि चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी गई और चीनी बाहर भेज दी गई, मसला इसकी वजह से पैदा हुआ। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि शुगर 7,80,000 टन, तकरीबन 7.5 से लेकर 7,80,000 टन शुगर एक्सपोर्ट हुई है 2018-19 और 2019-20 तक। तकरीबन 7,80,000 टन शुगर एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि जो इस सीजन में शुगर एक्सपोर्ट हुई है वो तकरीबन लाख सवा लाख टन है, ये 7,80,000 में से। बाकी पिछले सीजन में हुई है। और ये जो आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो गई है, इससे कुछ अपना इसमें फर्क आ गया है। इधर क्रॉप कम है, नो डाउट। इस साल पाकिस्तान में चीनी 48.5 लाख टन अपना प्रोडक्शन हुई है हमारे यहाँ। और इस टाइम जो चीनी पड़ी है 15 जून के स्टैटिक्स जो गवर्नमेंट के हैं, केन कमिश्नर पंजाब, केन कमिश्नर सिंध, केपी के, इस टाइम जो चीनी पड़ी है वो 23 लाख टन चीनी पूरे पाकिस्तान में पड़ी है। और हमारे पास 5-5.5 महीने हैं, ये बामुश्किल पूरा स्टॉक है, ये पूरा बामुश्किल पूरा स्टॉक है। कर रहे हैं इस वक्त जो बामुश्किल पूरा, हाँ तकरीबन बामुश्किल पूरा स्टॉक है। मैं लफ्ज बामुश्किल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट इसको इस तरह मैनेज करेगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बहरान पैदा हो जाएगा। गवर्नमेंट को फौरी जो है इसको बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के इस मसले का हल करना चाहिए। चीनी मुल्क में बामुश्किल पूरी है। जो स्टॉक बैलेंस स्टॉक जो है इस टाइम पाकिस्तान में 23 लाख टन पड़ा है, जिसमें 23 लाख टन में से नहीं, तो जब एक आपको हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आ गया, एक वाज़ेह ऑर्डर आ गया कि आपने 70 रुपए किलो जो है बेचनी है, उसके बाद चीनी का गायब हो जाना या ना मिलना, जब शुगर मिल्स एसोसिएशन भी इस चीज को खात लिख रही है, बार बार ऑफर कर रही है, तो चीनी का गायब हो जाना फिर किसी ना किसी को तो पकड़ना है ना। मैं शायद आपको समझा नहीं पाया। मैंने आपको बताया कि चीनी तकरीबन 2.5 से 3 लाख टन पाइपलाइन में होती है, तकरीबन 15-20-25 दिन का माल पाइपलाइन में होता है। जब चीनी अभी 24 से 48 घंटे का माल पाइपलाइन में है सिर्फ चूंकि इस जो पिछले 3-4 महीने की प्रैक्टिस रही है, जो कुछ पिछले 3-4 महीने में जिस तरह उन्होंने अपना FI और IB और पता नहीं क्या कुछ होता रहा है, जो कुछ पुलिस और स्पेशल ब्रांच, सिर्फ 24 से 48 घंटे का माल पाइपलाइन में होता है। किसी के गोडाउन में कोई माल नहीं है किसी किस्म का, मैं कहता हूं कि किसी होलसेलर के पास भी गोडाउन में माल नहीं है। माल आता है अगले दिन सुबह बिक जाता है, माल आता है अगले दिन सुबह बिक जाता है, बस इतना माल इस तरह चल रहा है। सिर्फ 24-48 घंटे का माल है। इसी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। चीनी गायब हो गई, कोई चीनी गायब नहीं है, चीनी मिलों में पड़ी है। गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना इसको तरीके से हैंडल करे। जब डीलर्स माल बेचेगा, होलसेलर अपनी दुकान पे रखेगा, उसे ये कॉन्फिडेंस है कि आगे मजिस्ट्रेट उसे तंग नहीं करेगा, उसको ये नहीं उसका जुर्माना नहीं करेगा, उसके ऊपर FIR जखीरांदोजी की नहीं कटेगी, तो वो ऑब्वियसली चीनी मंगाएगा। सप्लाई लाइन फिर सप्लाई लाइन ब्रेक नहीं होगी। तो किस रेट पे बेच सकते हैं सर? चीनी देखें, जिस रेट पे मुझे मिल पे चीनी मिलेगी, एक्स मिल, मैंने चीनी 5 पैसे 10 पैसे रख के चीनी बेचनी है। मुझे गवर्नमेंट चीनी दे दे जिस रेट पे गवर्नमेंट कहे कि मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल ये आपको कंफर्म, मतलब ये मैं आपको कंफर्म करता हूं कि हम चीनी गवर्नमेंट हमें दे, हम 5-10 पैसे क्या हम रेटो रेट चीनी बेचना शुरू कर देंगे। इस वक्त से असगर भट्ट साहब दोबारा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान साहब। आवाज देखिएगा जरा दोबारा, किस तरह आ रही आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा भट्ट साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त क्या चीनी क्यों नहीं है, कहाँ पे गायब हो गई, आप इसको किस तरह देख रहे हैं मसले को? अकबरी मंडी कहते हैं ड्राई हो चुकी हुई है। चीनी इस तरह के जो अकबरी मंडी के डीलर्स और दुकानदार है ना जी, इनके पास 2 से 3 दिन तक ज्यादा स्टॉक नहीं मौजूद होता। और जब हाईकोर्ट इस्लामाबाद ने डिसीजन दिया कि जी वो बेचे और DCO लाहौर ने उसको नोटिफाई कर दिया, तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था कि हम 78 रुपए की चीनी 70 रुपए में बेचे। हमने अपना स्टॉक खत्म कर दिया और आगे से मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें 66 रुपए एक्समिल दे रहे हैं, खर्चा आता है, हम उसी भाव में बेचने के लिए फ्री सर्विस करने के लिए तैयार है। तो शॉर्टेज जिम्मेदारी हुकूमत की है कि उस पर ऊपर अमल दरामद करवाए। और वो परेशान है, सब परेशान है जिसका तस्वर भी नहीं कर सकते हम। इस वक्त आपका मुतालबा ये हुकूमत जो है 66 रुपए दे दे, तो हम 66 रुपए ही उसको बेच देंगे ताकि आगे 70 रुपए बिक सके। 66 रुपए की डेढ़ तो फ्लैट चार्जेस है, 67.5 हम बेचने को तैयार है, बगैर प्रॉपर लिए फ्री सर्विस करने के लिए तैयार है। मगर ये जो मुतलका जिम्मेदारान है इनको चाहिए। मैंने 8 दिन पहले मियां असूम इकबाल साहब से भी टीवी में रिक्वेस्ट की थी कि इस पर फौरी अमल दरामद कराए, मगर कुछ भी नहीं हुआ, आज दिन में कुछ भी नहीं हुआ। तो हल क्या है इसका? अब सारी जिम्मेदारी जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आ रही है। हुकूमत इसको जो है इसकी सप्लाई को बहाल करवाए सारा
हसन नकली बात है, जो जिम्मेदार है वो इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। हमारे पास तो कोई स्टॉक नहीं है, किसी डीलर के पास 2 से 3 दिन का ज्यादा स्टॉक होता ही नहीं, तो वो तो जिम्मेदारी डेफिनेटली हुकूमत की कि उसको अमल दरामद करवाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। नहीं, इंप्रेशन ये आता है भट्ट साहब के इस वक्त अकबरी मंडी में छोटी सी आपकी दुकान होती है, उस दुकान के पीछे आपके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वहाँ पर आपने सारी जखीरा की हुई होती है, वहाँ पे छुपा के रखी होती है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे पे बेचा जा सके। अब हुकूमत कह रही है 70 रुपये बेचें, तो आप बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप ने रखा हुआ है कि ये तो आप 90 रुपये बेचेंगे। ऐसी सूरत हाल नहीं है? नहीं खबर, ऐसा कोई भी ऐसा इतना बेवकूफ कोई भी नहीं है कि इस क्राइसिस में कोई गलत काम करेगा। इंशाल्लाह ताला इधर आपको कोई बंदा, कोई कहीं से भी कोई बंदा साबित नहीं कर सकता इस तरह का एलिमेंट है। ये तो सिंपल बात है, ये सुबह 2-3 ट्रॉले पूरी मंडी के बाहर खड़े कर दे और वाला नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जब हम तो रानसा बड़े अच्छे लोग हैं, वो शुगर मिल्स की बात सुने, वो 70 रुपए देने के लिए तैयार हैं, ये बगैर मुनाफे के देने के लिए तैयार है। मैंने आपको बताया आज आप बगैर मुनाफे के बेचने के लिए तैयार हैं। 7-8 दिन पहले इंतजामिया से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपको 68-69 रुपए चीनी देंगे, ठीक है। अभी तक कोई भी शख्स दोबारा हमारे साथ ना तो मीटिंग करने के लिए ना ही हमें चीनी दी गई। मतलब हम अगर हर शख्स अच्छा, मजे की बात यह जो ये ऑफर करते हैं कि हम बगैर प्रॉफिट एंड लॉस के बेचेंगे, वो ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि इंतजामिया का जोर भी सिर्फ हम ही लोगों पे चलता है। आप देखिए, आपको अभी बेतहाशा मिलेगा, चैनल पे चल रहा होगा, इतने स्टोरों को विजिट किया, इतने मार्केट में विजिट किया, इतने लोग पकड़े गए। अच्छा, ये पकड़े कौन गए? ये वो पकड़े गए जो ये ऑफर कर रहे हैं कि यार हम बगैर प्रॉफिट एंड लॉस के बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉस के लिए नहीं। हम कहते हैं कि 70 रुपए दें, उसके बाद हमारे पास आके चेक करेंगे हम 70 रुपए बेच रहे नहीं बेच रहे, बजाय इसके कि आप पर्चे दें। हमेशा जो गवर्नमेंट का प्रेशर आया वो सिर्फ फ्रंट लाइन पे बैठने वालों पे आया। आप मुझे अभी तक बता दें किसी भी दौर में किसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ पर्चा हुआ, किसी को सजा हुई, किसी को जुर्माना हुआ? नहीं। सिर्फ मतलब जो शख्स फ्रंट लाइन पर लड़ने वाला आदमी है, जो दिन में सुबह से रात तक मतलब वो स्ट्रगल भी करता है, मेहनत भी करता है और उसके बावजूद भी ऑफर भी करता है गवर्नमेंट को कि ये फला चीज आप हमें 10 आइटम है, हम बगैर प्रॉफिट के बेचने के लिए। ये तो सिस्टम आप कभी भी नहीं बना सके ना, ये वाला सिस्टम आप कभी भी नहीं बना सके। आपका दालों पर भी यही इशू रहता है कि हमने दाल पीछे से इतनी महंगी खरीदी थी, अब डीसी सब कहते हैं इतनी की बेच दो। आपका हर चीज पे ये नए पाकिस्तान में फिर क्या तब्दीली आएगी? अगर वही निजाम इसी तरह चलता रहा, नया पाकिस्तान भी बन गया, तो फिर भी अच्छा पुराने पाकिस्तान में भी आपका यही हाल था। सर, उस दौर में हमारी बात सुनी जाती थी और बैठ के इस पे इम्प्लीमेंट होता था, बहुत बेहतर था। अच्छा, अब तो चक्कर ये आ गया कि अब तो मतलब हमें ये समझ नहीं आता कि हमने जाना किसके पास है। हमारी सुनवाई किसी जगह पे नहीं है। जिस जगह पे जाते हैं, हमें बड़ा खुशी थी कि मियां असलम इकबाल साहब हमारे मतलब कारोबारी बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन तक ये बात नहीं है कि चीनी हमें किस रेट पे मिल रही है, किस रेट पे बेचनी है। अगर वो चीज ये समझते हैं कि यार ये 70 रुपए मिल रही है, 70 बेचने के लिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, तो उनकी मेहरबानी आगे इंडस्ट्री को चलिए इसमें कोशिश करते हैं जी। हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस पर है, वो भी ले रहे हैं और इस वक्त तो बड़ी खूबसूरत ये तो पूरी दुनिया में नहीं है। इस वक्त तो बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा होगी भी है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन बाकायदा हाईकोर्ट को खत लिखती है और कहती है हम 70 रुपए चीनी देने के लिए तैयार हैं। अगला मरला आ गया डीलर्स का। डीलर्स कहते हैं भाई हम बगैर प्रॉफिट के, प्रॉफिट कितना लेते हैं? पहले भी 5 पैसे 10 पैसे इनका मार्जिन होता है, हम उसके भी बगैर देने के लिए तैयार हैं। अजहर भट्ट साहब कहते हैं जितने की देंगे हमें, हम अकबरी मंडी से भी उतने की दे देंगे। आगे से सुपर स्टोर्स हैं लाहौर के, राना साहब मौजूद है। राना साहब कहते हैं हम भी जितने की हमें मिलेगी हम उतने की दे देंगे। मुझे तो बड़ी खुशी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम बड़ी अच्छी कौम है, इस कौम को थोड़ा सा और अप्रिशिएट करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि चीनी कहाँ पर चली गई, और जब हम अपने स्टोर्स पे जाते हैं चीनी वहाँ पर नहीं मिलती, तो वो कहते हैं हमें अकबरी मंडी से नहीं मिली। अकबरी मंडी में पीछा किया तो वहाँ पता चला कि पीछे से डीलर्स नहीं दे रहे। डीलर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो कहते हैं हमें आप पीछे से
चीनी दे दें, 70 रुपये हुकूमत दे दें, हम इसको आगे पहुंचा देते हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन अपनी जगह पर, हमने कोशिश की, रब्ता किया सारा दिन, उनकी तरफ से कोई बात करने के लिए दस्तयाब हो, वो दस्तयाब नहीं हो सका। हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि हुकूमत अगर चाहे तो सप्लाई कर सकती है। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वेलफेयर विंग है उसके जनरल सेक्रेटरी है मरकजी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। चीमा साहब, इस वक्त बड़ी सूरत हाल, चीनी गायब हो गई, पहले आटा महंगा हो गया था, उससे पहले टमाटर का मसला बन गया था, पेट्रोल का मसला बन गया था, अब चीनी का मसला बन गया है। चीनी नहीं मिल रही जी कहीं पर भी। सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हुकूमत दे दे 70 रुपए की, हम 70 रुपए की भेज देंगे आगे। मैं समझता हूँ कि ये आप कह लें कि यहाँ पे जो फैसला हुआ है रिगार्डिंग स्टे वाला इंक्वायरी में, मेरा ख्याल है उसमें हुआ आया है। अदरवाइज मतलब रिलीफ मिलना, और चीनी वाले तो हमेशा, शुगर मिलों वाले तो हमेशा से इस तरह करते हैं, ये बताए ऐसे नहीं है। मतलब अच्छा नहीं लगता पता बार बार किसी को माफिया में, लेकिन बात तो हुई है ना, तो दूसरी तो है नहीं। अच्छा, तो अब अदालत ने जो रिलीफ की है वो एक प्रॉब्लम बन गया है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इम्पोर्ट की बात करनी चाहिए, चीनी इम्पोर्ट करें, और बाहर दुनिया में 48 रुपये किलो चीनी है। इस मुल्क की बदकिस्मती कि यहाँ पे आप कहते सारे सियासतदान शुगर डीलर हैं, शुगर मिलें उनके पास है, किसान से गन्ना सस्ता ले बेचते हैं, कि तमाम को चीनी महंगी बेचते हैं, तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये IPP सिलसिला हमेशा से साल हो रहा है। नहीं, फौरी तौर पे क्या किया जाए? बाकी सारी बातें ठीक है, फौरी तौर पे क्या किया जाए? चीनी तो गायब होगी ना इस वक्त। आज पिछले साल चीनी के इम्पोर्ट के टेंडर को ये करते बाहर आए। चीनी दुनिया में देखिए 12 सेंट का अकाउंट है। 12 सेंट पाउंड का मतलब 47 रुपये किलो चीनी। ये मुल्क इतना पर किस्मत है कि यहाँ के लोग 90 रुपये लेके खरीदते हैं, 85 रुपये लेके खरीदते हैं, और दुनिया में शहरी आम पर 47 रुपये या 50 रुपये ले। चलो ये आप 78 जो शुगर मिलों वाले 20-25 खानदान है, ये मुल्क इनके लिए बना हुआ, ये मुल्क इनके लिए नहीं है। या आप कह रहे हैं कि यहाँ माफिया के लिए, या माफिया एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा चले, ये भी हो गया मसला। ये एक और बन जाता है चीमा साहब कि इमरान खान साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसके बाद उस चीज का बेड़ा ही गर्क हो जाता है, गायब हो जाती है, तो फिर नोटिस क्या लिया गया? जब ये सिस्टम है, करप्ट लोगों का सिस्टम है, बाकायदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये बाकायदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसमें अब जिसका नाम है वही मुकद्दस गाय है, जिसका नाम है वो सीधा आपकी तौहीन, उसकी तौहीन हो जाती है। कभी मुस्लिम खतरा हो जाता है, कभी अज़िया की आज़ादी को खतरा हो जाता है, कभी किसी मतलब आप कह लें एक्सप्रेशन जो है, क्या नाम है, स्पीच और क्या राइटिंग एक्सप्रेशन को खतरा हो जाता है, वो आज़ादी को खतरा हो जाता है। लेकिन अवाम 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोगों का मुल्क, और जिसमें 60% लोग $2 से पर डे का इनकम है, उन लोगों का क्या कसूर है? बाकी तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ, उन लोगों का क्या कसूर है भाई? वो लोग क्या करें यहाँ पर? चीमा साहब से कोई सवाल हो सकता है? आप चीमा साहब से सवाल करना चाह रहे हैं जनाब, यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद है, कोई सवाल करना चाह रहे हैं आपसे? जी चीमा साहब, इजाजत है आपसे सवाल कर लिया जाए? सर वेलकम वेलकम। अच्छा चीमा साहब, आपने कहा ये वही लोग हैं जो मतलब हुकूमत में है, ये तो इस वक्त तो आपके साथ काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो फिर उनको ले आप बात कर रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गरीब का क्या कसूर है जिसको चीजें नहीं मिलती, और आपके साथ ताजी भी हैं, आपके साथ वो 5-6 वजारतों में बैठे हुए, तो उनको फारग करें ना, ताकि उनको एहसास हो कि हमने पकड़े जाना है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब। ले जनाब, क्या हल क्या करें जी? अब इसका आखिर में मुझे हल बता दें। चीनी इसका हल फौरी, तो जो इसका हल मतलब हल जो इसका हल निकल सकता है वो सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट जो है हरासमेंट बंद करे डीलर्स की, ब्रोकर्स की, और होलसेलर को भी हरास करना बंद करे, उनकी दुकानों पे छापे मारना बंद करे, जुर्माने बंद करे, उनके ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक्ट के जो लगा रहे हैं वो बंद करें। चीनी में कुछ नहीं है, चीनी में 5-10 पैसे का मार्जिन से कारोबार होता है, और इसके अगर इस तरह आप करेंगे तो चीनी कोई नहीं रखेगा, ना कोई चीनी बेचेगा, ना कोई अपना डीलर बेचेगा, ब्रोकर बेचेगा, ना होलसेलर अपनी दुकान पर मंगवाएगा। और अगर ये इसको फौरी तौर पर गवर्नमेंट ये बंद कर देती है, और गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस देती है उनको कि आपकी दुकान पर छापा नहीं बढ़ेगा, आपके डीलर्स को नहीं उठाया जाएगा, ब्रोकर्स को नहीं उठाया जाएगा,
तो चीनी की सप्लाई लाइन जो कट गई है, ब्रेक हो गई है, वो इंशाल्लाह ताला वो जो है वो। बहुत शुक्रिया मजमा साहब, नागता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशर मेहताब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आखिर में कंक्लूजन इसका सिर्फ यही है कि हुकूमत बैठे बात करे और बात करने के बाद जो शुगर मिल्स का रेट निकलता है उसको भी एग्जामिन किया जाए, देखा जाए कितने में चीनी पड़ती है, उस पर टैक्स कितने हैं, डीलर्स के मसाइल क्या हैं। ये कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम आधे घंटे में पौने घंटे के प्रोग्राम में ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आप बैठ जाएं, कोई थोड़ा टाइम दे दें, इसके ऊपर सोच लें, वरना आने वाले दिन मुझे लग रहा है कि चीनी अभी मिल नहीं रही और जब इसका बहरान ठीक ठाक किस्म का पैदा होगा तो फिर हुकूमत सर पकड़ कर बैठ जाएगी कि ये क्या हो गया, और फिर उस वक्त सोचेंगे। इससे पहले एक और कर लें, इसी अपील के साथ अल्लाह हाफिज़।